कथाकार कोई और, कहानी का पात्र कोई और। आप सभी का स्वागत है इस कहानी में, जो कि एक सच्ची कहानी है। कुछ बच्चे हैं, एक टीचर है। भाई उसका काम है पढ़ाना। बस घर में अकेला, कोई नहीं आगे पीछे, सब कुछ सपाट। मोहल्ले में ना बदनामी ना कोई नामी, बिल्कुल एक कॉमन मैन जो कि हर काम करता है, जो कि कुछ काम नहीं करता। क्योंकि घर के तो सारे काम वही करता है। अगर घर में अकेला है तो घर का सारा काम वही करता होगा। परंतु मोहल्ले की बात की जाए तो मोहल्ले में यह चलन है कि भाई घर से बाहर नहीं निकलता मतलब कोई काम नहीं करता। परंतु पेशे से वो एक टीचर है। 9 बजे स्कूल चला जाता है, बच्चों को पढ़ाता है। शाम को कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए आ जाते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों की बात है कि भाई बातचीत बढ़ा और बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि भाई एक लड़की है जिसको कि ट्यूशन पढ़ाना है, परंतु कुछ इशू है। ठीक है, कुछ इशू है और उसको घर पर जाकर पढ़ाना है। चलो भाई ठीक है, टीचर हैं तो टीचर का जो कार्य है, जो काम है, वो तो करेंगे ना। ठीक है, चलो पढ़ा देंगे। शाम के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वह काम फिक्स हो जाता है। टीचर जो है स्कूल से आने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद, उस बच्ची को पढ़ाने के लिए चला जाता है उसके घर। 200 रुपये प्रति माह। ठीक है, 200 रुपये मिलने वाले हैं, उसके लिए वो चला जाता है। पढ़ाई हुई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब बात आती है संडे, फेस्टिवल टाइम या फिर ओकेजनली छुट्टी की, कि छुट्टी मिले तो कैसे मिले, छुट्टी ना मिले तो कैसे मिले। अब यहाँ पर आती है बच्चे की शैतानी। मैंने कहा ना कि कथाकार कोई और, कहानी का पात्र कोई और। तो यहाँ जो कहानी गढ़ी जा रही है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। एक तरह का धोखा। बच्चे ने चाल चल दी। उतना छोटा सा बच्चा जो है चाल चल देता है। वो जो बच्ची है वो चाल जो है चल गई, मतलब कह सकते हैं कि खेल गई। अब ट्यूशन एज इट इज़ हमेशा की तरह चल रहा था, परंतु फेस्टिवल का टाइम आता है। महीना था अगस्त सितंबर। उस महीने में लगातार फेस्टिवल है। कुछ फेस्टिवल क्योंकि उसके घर पे सेलिब्रेट होने वाले हैं तो छुट्टी है। कुछ फेस्टिवल के लिए उसको अपने गांव चले जाना है, छुट्टी है। कुछ फेस्टिवल के लिए बस छुट्टी चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे ही इसी बात को फॉलो करते हुए बहुत सारे छुट्टियों के साथ बीच बीच में गैपिंग मिल जाती है। मतलब 1 दिन गए पढ़ाने, 2 दिन नहीं, 1 दिन गए पढ़ाने, 2 दिन नहीं, 2 दिन पढ़ाया तो 3 दिन गैप। ठीक है, छुट्टी मिली। परंतु अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है उसी बच्ची का, जो कि अननोन नंबर था। ठीक है, पर टीचर जो है ना उसकी बात पहचान जाता है, उसकी आवाज़ को पहचान जाता है। वो फ़ोन था किसी और का नहीं, उसी के घर के पड़ोस का था, उसी के घर के पड़ोस का था। ठीक है, और फ़ोन इसीलिए आया था कि टीचर जो है पढ़ाने ना आए। अब यह बात ना घर के गार्जियन को पता है, ना पिताजी को पता है, ना माताजी को पता है, ना बड़े बुजुर्गों को पता है, किसी को पता नहीं है। सिर्फ उस बच्ची को और जिस आदमी का फ़ोन है उसको, बस, और किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो उस दिन फ़ोन आ जाता है, बातचीत हो गई, नहीं आना है पढ़ाने। लगातार जो है, जो बीच बीच में गैपिंग थी वो अब गैपिंग नहीं, पूरी की पूरी जो है छुट्टी ही रहेगी, पढ़ाने नहीं जाना है। 4 दिन की छुट्टी। टीचर भी मान जाता है कि भाई अगर बच्ची बोल रही है फ़ोन आ गया है तो दिक्कत क्या है। ठीक है, क्योंकि फ़ोन अगर आया है तो परमिशन होगा ही होगा, बिल्कुल। परंतु बाद की अगर बात की जाए, 4 दिन बाद की बात की जाए, टीचर जैसे ही जाता है पढ़ाने तुरंत आवाज़ आता है,
गार्जियन का, उनके पिताजी का, कि सर आज से पढ़ाना नहीं है, आप जाइए। क्योंकि महीने का जो है वो 21वां दिन था, ठीक है, 21वां दिन था। वह टीचर खुद भी बहुत खुश था क्योंकि उस दिन सब चीज़ अच्छा चल रहा था, बाकी दिन से कुछ अलग था। क्योंकि भाई उसके घर में उसकी फैमिली आई हुई थी, उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे ही आवाज़ सुनता है, पूछता है क्यों, तो आता है आंसर कि भाई आपको जब इस दिन आना था पढ़ाने तो आप आए क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं पढ़ाने, आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए। तो मेरा और उस टीचर का, जो कि मैं भी कह रहा हूँ कि भाई उनका यही कहना था कि भाई मेरा पास फ़ोन आया था, मेरे को कहा इन्होंने कि भाई छुट्टी है, ये देखिए नंबर है, पूछ लीजिए। पूछा गया, बात सही निकली। बात आती है कि भाई आप बच्ची की बात कैसे मान सकते हैं, आप टीचर की बात, आप टीचर हैं, आप बच्ची की बात कैसे मान सकते हैं। जब गार्जियन ने कुछ कहा ही नहीं तो आप कैसे मानेंगे। तो टीचर का भाई कहना यही था कि भाई मैंने पूछा बच्ची से, मैंने पूछा कि ये नंबर है किसका, तो बगल वाले भैया का है। तो आपने घर के नंबर से फ़ोन क्यों नहीं किया, क्योंकि घर का फ़ोन जो है ख़राब है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज है। क्योंकि आपने फ़ोन क्यों किया, मम्मी पापा ने क्यों फ़ोन नहीं किया, मम्मी पापा ने ही कहा है। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मुझे लगा कि हाँ, झूठ क्यों बोलेगी, आखिरकार मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं तो उतने दिन से देख रहा हूँ, झूठ क्यों बोलेगी। तो फिर उस दिन मैं फिर से वापस जो है, क्योंकि पूरी की पूरी बात हो जाती है, फिक्स हो जाता है कि भाई नहीं पढ़ाना है, ठीक है, नहीं पढ़ाना है। और फिर जो है वह टीचर वापस घर की ओर आ जाता है। खुश तो था ही, ठीक है, खुशी दुगनी तो नहीं हुई, पर हाँ नॉर्मल बंदा फिर से वो हो गया, ठीक है, घर वैसे ही आ गया। क्योंकि उसने उस समय को 7 बजे से लेकर 8 बजे का जो समय था, उसने बहुत ही जोखिम करके निकाला था उस बच्ची के लिए। सोचता था कि भाई चलो पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा, पर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। होता है ना कि कुछ आदमी अच्छा सोचते हैं पर अच्छा कभी होता नहीं है। कुछ लोग की आदत ही होती है बस बोलने की, बस बोलने की, कुछ भी बोल दिए बस, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, टीचर वैसे ही वापस घर आ जाता है। अब मोहल्ला तो आखिरकार वही था ना, दूसरा तीसरा मोहल्ला ही छोड़कर उस घर में जाते थे ट्यूशन पढ़ाने। तो काम से बस मार्केट की ओर निकले, पता चलता है कि भाई यह रोड जो है बंद है, दूसरी ओर से जाना पड़ेगा। और दूसरी ओर में उसका घर पड़ता था। समय वही था 7 से 8, ठीक है, परंतु थोड़ा सा पहले निकले, 6 बजे ही निकल गए, ठीक है, 6 बजे निकल गए, लेट करते करते 6:30 हो गया। वो टीचर जो है चला जाता है अपने मार्केट की ओर, बाज़ार की ओर। तो दूर से ही देखता है कि वो बच्ची जो है वो कहीं और से ट्यूशन पढ़कर आ रही है। टीचर मर्यादा में रहते हुए कुछ पूछता नहीं है, बस देखता है और फिर चला जाता है। क्योंकि उधर से आते वक्त उस लड़की का चेहरा झुका हुआ था, क्योंकि उसने दूर से ही पहचान लिया था उस टीचर को। बात जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा ना कि इस कथा का जो लेखक है ना वो कोई और है और पात्र कोई और, ऐसे ही नहीं कहा, क्योंकि गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है, पर गलती ठहराने वाले लोग बहुत खड़े हैं। सामने वाले ने जो भी सोचा वो अच्छे के लिए सोचा, अच्छा से सोचा, अच्छा हो जाएगा, चलो पढ़ाने चले जाते हैं, परंतु सामने वाले ने जिस तरीके से ट्रीट किया वो सही नहीं था। गलती अगर कही जाए तो किसी की नहीं है, बच्ची जो है वो बच्ची है, नादानी तो करेगी। बड़े ने जो कहा शायद सही कहा अपनी नज़र में, टीचर जो था वो तो सही था ही। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है समझदार या नासमझ नहीं है, सारे लोग एक कॉमन नॉर्मल हैं, ठीक है। परंतु टीचर का बस दिमाग में यही बात आया, जो कि मेरे दिमाग में भी आता है, कि भाई अगर सीधा सीधा यही कह देते कि भाई नहीं, कि नहीं आज के बाद जो है आप नहीं आइए, मैंने कहीं और ट्यूशन जो है देख लिया है। क्योंकि जिस दिन वह आदमी मार्केट की ओर निकला, उसने पाया कि वह रास्ता बंद है,
वो दूसरे रास्ते से जाने लगा, वह घर उसी रास्ते पर पड़ता था। उसने उस बच्ची को देखा। मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का गैप था। जब उसने उस गार्जियन ने जो है, उस बच्ची के गार्जियन ने जो है, उस टीचर को ये कहा था कि कल से मत आइएगा। मात्र दूसरा दिन था। ठीक है, फिलहाल मैं इस पॉडकास्ट वहीं पर रोकता हूँ और आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, हमारे साथ हमेशा बने रहिए और हमारी बातों को अपने आप से जोड़िए, क्योंकि ये चीज़ सारा का सारा चीज़ जो है ना हमारे आसपास हो ही रहा है। मैं भी आसपास से ही रख रहा हूँ ये सारी बातों को। फिलहाल थैंक यू हमें सुनने के लिए।